ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस कार्तिक माह में आप सभी की सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो और आपकी सारी समस्या दुर्भाग्य दूर हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। देखिए, आज यानी कि 7 नवंबर को कार्तिक मास मंगलवार की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है और आज के दिन बहुत ही शुभ एवं दुर्लभ योगों का निर्माण हुआ है। देखिए, आज की तिथि पर मघा नक्षत्र और ब्रह्मा योग का संयोग बना है। धन की प्राप्ति करता है, गरीबी को मिटाता है, धनवान बनाता है, कुबेर देवता का आशीर्वाद मिलता है। तो आज रात्रि में 6 बजे के बाद दिया में एक विशेष चीज डाल के जला देना, कुबेर का खजाना मिलेगा, आप धनवान बनेंगे। इस दुर्लभ योग में इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, क्योंकि ऐसा दुर्लभ तिथि एक साल में एक बार ही आता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कार्तिक मास की 10वीं बहुत ही खास होती है। ऐसी तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। इस दुर्लभ योग में आपकी धन की सारी समस्या समाप्त होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होगी, कुबेर देव का खजाना मिलेगा और सारी समस्या जीवन से समाप्त हो जाएगी। आप सब भी जानते हैं कि मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है। ये हमारे जीवन से सारे कष्ट को, संकट को दूर करते हैं और जीवन की सारी समस्या को समाप्त करते हैं और कठिनाइयों से लड़ने के लिए शक्ति देते हैं। और घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है जिसके कारण से आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर ही, या घर में किसी भी सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, तो पवन पुत्र हनुमान जी आपकी सारी समस्या को समाप्त कर देंगे। बस आज की रात्रि में इस दीपक को जरूर जला देना। तो आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत ही शुभ है। आज की रात्रि में दीपक प्रज्वलित करने से मत चूकना। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है, या आपकी कोई अधूरी मनोकामनाएं हैं जिसे परिपूर्ण करना चाहते हैं, काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, पशुपति व्रत को कर लिए, सोमवार के व्रत को कर लिए, बहुत सारे उपाय को कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई, तो इस विशेष तिथि की रात्रि में इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। आप जो चाहोगे वो मिलेगा। मेरे देव अधिदेव आपकी खाली झोली को भर देंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि धन की समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, या कमाई से ज्यादा खर्च है, तो आपको इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। पैसा बचने लगेगा, धन संपदा की समस्या समाप्त हो जाएगी। बस आज रात्रि में 6 बजे के बाद इस दिए में एक विशेष चीज डालकर प्रज्वलित कर देना, चमत्कार हो जाएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भगवान हनुमान, जय महाकाल, जय महादेव अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से चूक मत जाना, बहुत ही चमत्कारी है ना। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 में से पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए सबसे पहला और जरूरी चीज जो लेने के लिए बोले हैं वह आपको लेना है 2 लौंग। जी हाँ, आज के दिन लौंग का बहुत ही महत्वता है और साबुत लौंग को लेना है जिसमें फूल हो, है ना। और आपको विशेष चीज लेना है आटे का दिया। देखिए, आटे का दिया सभी दियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र होता है, ये आप सभी जानते हैं, है ना। तो अपने घर से ही आटे का दिया बना लेना है। आटे के दिया से दीपक जलाने से फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है। और आपको लेना है 2 चम्मच घी। देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है ना। और आपको लेना है 2 गोल बाती। देखिए, गोल बाती को ही फूल बाती कहा जाता है और गोल बाती का दीपक हम तब जलाते हैं जब हमें धन की समस्या हो, है ना। पैसा इधर से आता हो, उधर से चला जाता हो, पास में टिकता ही नहीं हो, खर्च हो जाता हो, तब आपको गोल बाती का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, है ना। अब इस दीपक को कहाँ जलाना है, तो इस दीपक को जलाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। तो कैसे जलाना है, देखिए, सबसे पहले शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है या बैठ जाना है ना। उसके बाद 2 दिया में से एक दिया को शिवलिंग के पास जलाना है, शिवलिंग के जस्ट सामने। देखिए, शिवलिंग के सामने इस दिया को रखना है, कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें घी को डालना है, गोल बाती को डालना है। देखिए, वैसे तो शिव जी के मंदिर में 8 या 12 मुखी वाला दीपक जलाना शुभ होता है ना। लेकिन आप इस दिए को भी जलाकर शिव जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। देखिए, इस बाती को हाथ में लेना है और इस दिया में और इस दिए के घी में 8 बार डालना है, निकालना है कुछ इस प्रकार से, और 8वां बार में इस बाती को दिए में डाल देना है। फिर इस दिए को जला देना है अपना नाम और गोत्र बोल के। उसके बाद इस 2 लौंग में से एक लौंग को लेना है और लेकर दिए के ऊपर से घुमाना है
कितनी बार घुमाना है तो 9 बार घुमाना है। आप 11 बार भी घुमा सकती हैं, आप 21 बार भी घुमा सकते हैं, है ना। लेकिन जितनी बार आपको घुमाना है उतनी बार ओम नमः शिवाय, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलना है, जाप करना है ना। दिए के ऊपर से अगर एक बार घुमा रहे हैं तो ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमः शिवाय जरूर बोलें। 2 बार घुमा रहे हैं तो भी इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में इस लौंग को डाल देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर, है ना, और ओम नमः शिवाय मंत्र को बोल देना है और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेना है कि हे महादेव, आप धन की सारी समस्या को, परेशानी को समाप्त करें, है ना, मेरे जीवन से कष्ट को काटें। ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद इस दूसरे वाले दिए को मंदिर के चौखट पर ही जलाना है। कैसे जलाना है देखिए, चौखट पर दाहिने तरफ जब आप मंदिर में बाहर से अंदर जाती हैं तभी आपको बाहर ही आपको दिए को प्रज्वलित करना है। तो इस दिया को दाहिने तरफ रख देना है, उसमें घी को डालना है, बाती को डालना है, फिर इस दिए को जला देना है अपना नाम और गोत्र बोल के। उसके बाद इस लौंग को लेना है और दिए के ऊपर से 9 बार या 11 बार या 21 बार घुमाना है, कुछ इस प्रकार से, और ओम नमः शिवाय बोल देना है और कुबेर देव का आशीर्वाद मिले, कभी धन संपदा की कमी ना हो, धन संपदा से हमेशा तिजोरी भरा रहे, ऐसा आपको प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में इस लौंग को डाल देना है ना। ऐसा करने से कलेश समाप्त होगा, परिवार में प्यार बढ़ेगा। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, है ना। अब दूसरे उपाय को करने से मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी, दुर्भाग्य दूर होगा। तो कैसे करना है इस उपाय को, तो आपको लेना है 2 दिया। जी हाँ, आपको मिट्टी का 2 दिया को ले लेना है। देखिए आज के दिन जब भी दिया जलाएं तो 2 दिया जरूर जलाएं, है ना। एक मंगल देव के लिए और एक हनुमान जी के लिए। आज के दिन दोनों लोगों के प्रति दीपक को जलाना चाहिए। जो भी आपके जीवन में संकट परेशानी आ रही है वो सारी नष्ट हो जाएगी, है ना। और आपको लेना है चमेली का तेल। देखिए कोई तेल भगवान हनुमान जी को पसंद है, प्रिय है, तो वो है चमेली का तेल, है ना। इससे दीपक प्रज्वलित करने से हनुमान जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। अगर चमेली का तेल नहीं है तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, उससे भी भगवान हनुमान जी के प्रति दीपक को जलाते हैं। तो आपको सरसों का तेल शुद्ध लेना है, जो मिलावटी ना हो, समझने की कोशिश कीजिएगा। और आपको लेना है लंबी बाती। देखिए भगवान हनुमान जी के मंदिर में लंबी बाती से ही दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। और आपको लेना है 2 हरी मूंग। क्या लेना है, तो 2 हरी मूंग को लेना है। अब इस दिए को कहाँ जलाना है, चले जाना है भगवान हनुमान जी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, इस दोनों दिया को हनुमान जी की मूर्ति के सामने इस दोनों दिया को रखना है कुछ इस प्रकार से। इस दोनों दिया में चमेली के तेल को डाल देना है। जिसके पास शुद्ध सरसों का तेल है उस सरसों के तेल को डाल दें। उसके बाद आपको इसमें बाती को डालना है। उसके बाद इस दोनों दिए को जला देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर। देखिए चमेली के तेल से हनुमान जी के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है, जिससे घर में कलेश समाप्त होता है, परिवार में प्यार बढ़ता है। और हनुमान जी रुका हुआ धन से जुड़ी समस्या भी समाप्त करते हैं, रुका हुआ धन मिलता है और मंगल दोष से भी मुक्ति मिलती है। तो दोनों दिया को जला देना है। उसके बाद इस दोनों दिया में हरी मूंग को डालना है। उसके बाद इस दोनों हरी मूंग को हाथ में लेना है और दोनों दिए के ऊपर से घुमाना है 11 बार और 11 बार ओम हन हनुमते नमः मंत्र को बोलकर पहले वाले दिए में 1 हरी मूंग को डालना है और दूसरे वाले दिए में 1 हरी मूंग को डालना है, अपनी कामना करके और अपना नाम और गोत्र बोलकर, और ओम मंगल मंगलाय नमः मंत्र को बोल देना है। ऐसा करने से आपकी अधूरी मनोकामनाएं भी परिपूर्ण होती है, दुर्भाग्य भी दूर होता है, घर से कलेश भी समाप्त होता है, नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। अब तीसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। तो आपको लेना है 1 मिट्टी का दिया। जब भी मिट्टी का दिया लें तो एक बात का विशेष ध्यान दें कि वो दिया कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए, ना ही खंडित होना चाहिए, है ना। और आपको लेना है तेल। जी हाँ, आपको सरसों का तेल ले लेना है। देखिए सरसों का तेल से आज के दिन दीपक प्रज्वलित करने से सीधे लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। लेकिन अगर आप तेल से दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, लाल धागे की बाती से ही दीपक को जलाना है, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है, बहुत ही पसंद है, इससे प्रसन्न हो जाती हैं। और आपको लेना है अक्षत। अक्षत यानी कि 3 चावल को ले लेना है। ध्यान रहे वो चावल भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए। मैं आपको हर वीडियो में याद भी दिला देता हूँ ताकि आप ऐसी गलती ना करें। अब इस दिए को कहाँ जलाना है, तो इस दिए को जलाना है अपने घर में ही। देखिए आज के दिन घर का कोई भी कोना अंधेरे में नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी जी अंधेरे में नहीं रहती हैं और जिसके घर में अंधेरा रहता है उसके घर में लक्ष्मी जी भी प्रवेश नहीं करती हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आप अपने घर को हमेशा उजाला में रखें, जिससे लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करेंगी।
एक बात का विशेष ध्यान दें कि अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा कर देना चाहिए। हो सके तो गंगा जल का छिड़काव कर दें, क्योंकि जब भी लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं तो मुख्य द्वार से ही करती हैं। अब इस दिए को जलाना है लक्ष्मी जी के मंदिर में, या फिर आप लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने भी जला सकते हैं। आप मूर्ति के सामने भी इस दीपक को जला सकते हैं, लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने भी इस दीपक को जला सकते हैं। देखिए, लक्ष्मी जी के सामने इस दिया को रखना है। जब भी तेल का दिया जलाएं तो अपने बाएं हाथ की तरफ दिया को रखें। उसके बाद आपको तेल को डालना है, बाती को डालना है। उसके बाद इस दीपक को जला देना है ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर। उसके बाद इस चावल को लेना है कुछ इस प्रकार से और दिए के ऊपर से घुमाना है और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आर्थिक समस्या को दूर करती हैं, कर्ज चुकेगा, दुर्भाग्य दूर होगा। बस आपको इतना ही करना है। इस तीनों उपाय से जुड़े कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर पूछ लें, रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।